हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग रियल नंबर्स के फर्स्ट एक्सरसाइज के 6th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। कह रहा है एक्सप्लेन करिए कि ये नंबर और ये नंबर क्यों कंपोजिट है। तो इसके लिए हमें पहले कंपोजिट नंबर जानना पड़ेगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो आप कहेंगे कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके पास दो से ज्यादा फैक्टर्स हों। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके पास क्या हो, मोर देन टू फैक्टर्स हों। मोर देन टू फैक्टर्स हों, ठीक है, दो से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। जैसे मैं बात करूं 6 की, तो ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके पास 1 एक फैक्टर है, 2 एक फैक्टर है, 3 एक फैक्टर है और खुद 6 एक फैक्टर है। तो अगर किसी नंबर के पास दो से अधिक फैक्टर हैं तो वो कंपोजिट होगा। इस नंबर के पास 4 फैक्टर्स हैं, इसका मतलब ये क्या होगा, कंपोजिट होगा। तो हमें एक्सप्लेन करना है कि ये एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ, पहला वाला नंबर क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13, फिर प्लस क्या है, 13 है। तो यहाँ पे टोटल आपको दो टर्म्स दिखाई दे रहे होंगे, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। दोनों टर्म में 13 कॉमन है, यहाँ पे भी 13 है और यहाँ पे भी 13 है, तो 13 कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही मैं 13 कॉमन लूंगा आपका बचेगा 7 इंटू 11, ठीक है, बीच में प्लस आएगा, बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, और यहाँ से आपने 13 हटा लिया तो 1 बचेगा, सबका मालिक एक। क्लियर है कि नहीं बताइए, ठीक है। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये जाएगा 13, 7 इंटू 11 77 और उसमें 1 जोड़ेंगे 78 आ जाएगा, ठीक है। तो इस नंबर के पास दो फैक्टर ये हैं, और किसी भी नंबर के पास दो फैक्टर तो होते ही हैं, दो फैक्टर साथ में ये भी मिल गए, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं आपने एक नंबर लिया 6, तो इसके पास दो फैक्टर तो होंगे ही होंगे ना, एक नंबर 1 और एक तो खुद ये नंबर, ठीक है। तो उसी प्रकार इसके पास भी दो फैक्टर तो रहे होंगे, एक तो 1 रहा होगा और एक नंबर खुद रहा होगा, साथ में हमें दो फैक्टर और मिल गए। इस नंबर के पास दो फैक्टर तो रहे ही होंगे, ठीक है, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। लेकिन जैसे ही मैंने कॉमन लिया हमें दो फैक्टर और मिल गए। मैं लिखूंगा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 हैज फैक्टर्स लाइक 1, 13, 78 and 7 into 11 into 13 plus 13. Therefore 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number. क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हमें एक नंबर गिवन था, हमें प्रूफ करना था कि ये कंपोजिट नंबर है। तो मैंने 13 देखा कॉमन आ रहा है तो मैंने 13 कॉमन लिया, जैसे ही कॉमन लिया तो हमें ये नंबर रेड्यूस होके ये हो गया। और हम लोग जानते हैं हर नंबर के पास दो फैक्टर तो होते ही होते हैं, हमें दो फैक्टर और मिल गए, यानी इस नंबर के पास कम से कम 4 फैक्टर तो हैं ही। और अगर किसी नंबर के पास दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो वो कंपोजिट हो जाता है, काम खत्म। अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला है आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 5 है, ठीक है। तो इसमें भी दिख रहा है क्लियरली दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। दोनों में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे 5 तो कॉमन है, देखिए ध्यान से दोनों में ही 5 है, तो 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, एक तो 7 इंटू 6 बचेगा, ठीक है, और साथ में 4 3 2 1 बचेगा। तो 4 3 2 1, फिर बीच में प्लस आएगा, बीच में प्लस लगा देंगे, यहाँ से 5 हट गया है तो सबका मालिक एक यानी 1 बचेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। ये जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 7 6 ज़ा 42, 42 4 ज़ा कितना होगा 168 होगा आई थिंक। 168 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 आएगा, 504 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आएगा, 1008 को अगर 1 में ऐड करेंगे तो 1009 आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है ये सॉल्व करने पे ये आएगा, ठीक है। इतनी बातें तो क्लियर होंगी।
इसका मतलब यह है कि इस नंबर के पास भी दो और फैक्टर्स हैं। इसके पास दो फैक्टर तो पहले से होंगे, 1 और ये नंबर इटसेल्फ, दो फैक्टर और मिल गए, तो टोटल 4 फैक्टर तो कम से कम है। मैं लिखूंगा सिंस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 हैज फैक्टर्स लाइक 1 5 1009 एंड इटसेल्फ। ठीक है, पूरा नंबर लिखने की होती है, इटसेल्फ लिख दीजिए। देयरफॉर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज कंपोजिट। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बताइए। अरे भाई, हर नंबर के पास दो फैक्टर होते हैं, तो इस नंबर के पास भी दो फैक्टर रहे होंगे। मैंने क्या किया, इनमें से 5 कॉमन ले लिया, जैसे ही कॉमन लिया हमें दो फैक्टर और मिल गए, तो टोटल 4 फैक्टर हो गए, एक 1, एक 5, एक 1009 और एक वो नंबर खुद। 4 फैक्टर हो गए तो नंबर को फिर तो कंपोजिट होना ही पड़ेगा। यही एक्सप्लेनेशन था।